केएल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं गौरव तरवर आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज की क्लास हमें एक थॉट से शुरू करते हैं जो कि काफ़ी मोटिवेशनल है। देखते हैं क्या है। वक्त तू कितना भी परेशान कर ले हमें, वक्त तू कितना भी परेशान कर ले हमें, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर तुझे भी बदल देंगे हम। तो दोस्तों, आप अपनी मेहनत करते रहिए, परिश्रम करते रहिए। आप चाहे स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, एक ना एक दिन आपका दिन बहुत अच्छा होगा। अब हम शुरू करते हैं एक टॉपिक से जिसको कहते हैं बॉन्ड। क्या कहते हैं? बॉन्ड। केमिस्ट्री की एक टर्मिनोलॉजी है। बॉन्ड क्या होता है? अब बहुत सारे एटम्स, बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं इस बॉन्ड से ही। अब कैसे बनते हैं वो देखते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक क्या होगा? बॉन्ड। जी हाँ, देखते हैं। शुरुआत करते हैं बॉन्ड की। बॉन्ड, अब नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि बॉन्ड का मतलब होता है कि हम आपस में बात करते हैं कि इसकी बॉन्डिंग तो बड़ी अच्छी है भाई, इसके साथ बॉन्डिंग बहुत बढ़िया है। तो उस बॉन्ड को हम केमिस्ट्री टर्मिनोलॉजी में कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, वो समझेंगे क्या होता है। ये भी दो हमारे तरीके की होती हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। पहले हम समझेंगे बॉन्ड होता क्या है। देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। मैंने बात करी, अगर हम टॉपिक लें अपना, तो टॉपिक है हमारा बॉन्ड। क्या है? बॉन्ड। अब बॉन्ड का मतलब क्या है? हमारे पास एटम है, एटम क्या बनाएंगे? कंपाउंड बनाएंगे। जैसे आपने एक बहुत ही सिंपल कंपाउंड का नाम सुना होगा, क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। अब ये सोडियम क्लोराइड बना कैसे? इसमें सोडियम और क्लोराइड, ये दो जो एटम्स हैं हमारे अलग अलग है, ये कैसे कंबाइन होके इन्होंने सोडियम क्लोराइड बनाया, वो देखेंगे हम एक बॉन्ड के रूप में। अब बॉन्ड मीन्स ए बॉन्ड इज ए रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स बाय द गेनिंग और लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है कि एक एटम दूसरे एटम के साथ या तो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, या एक एटम दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देगा और दूसरे से ले लेगा। ऐसे होता है, इसको कहते हैं बॉन्ड। देखते हैं कैसे। अभी बॉन्ड भी दो तरीके की होती है। एक का नाम होता है आयनिक बॉन्ड। क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। और दूसरी होती है हमारी कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड। अब इनको एक्सप्लेन करते हैं, पहले समझते हैं है क्या चीजें। अब आयनिक बॉन्ड, अब हमने क्या करा, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन ही है, एक एटम ये है और एक एटम ये है। कभी कभी तो क्या होता है कि इसको कुछ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है तो ये ले लेता है, इसको जरूरत है तो ये ले लेता है। यानी मीन्स गेनिंग और लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब भी होगी तब फॉर्मेशन होगा आयनिक बॉन्ड का। मैं एग्जांपल भी दूंगा। गेन और लॉस of electron in an chemical reaction forms a ionic bond। अगर कोवेलेंट की बात करें तो यहाँ पे होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेफिक्र रहिए, मैं सबके एग्जांपल्स के तौर पे एक एक चीजें आपको क्लियर करता चलूंगा। पहले हम एग्जांपल लेते हैं आयनिक बॉन्ड का। अब आयनिक बॉन्ड में देखिए, जैसे यही एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड। सोडियम का सिंबल होता है Na और इसके एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम बात करें तो 2 8 1। ये क्या करता है, इसका जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है ये इसको दे देता है, डोनेट कर देता है और अपने ऊपर चार्ज ले आता है Na पॉजिटिव। क्या ले आता है? Na पॉजिटिव। दोबारा रिपीट करता हूँ। सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब उसकी शेल्स में K में 2, L में 8 और M शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसको अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और जैसे ही इसने डोनेट कर दिया इसके पास चार्ज आएगा प्लस, यानी पॉजिटिव चार्ज। दूसरा है क्लोरीन।
अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें 2 8 7। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है जो सोडियम ने डोनेट किया है और इस पे चार्ज आ जाता है क्लोरीन नेगेटिव, और ये दोनों मिलके प्लस माइनस मिलके एक कंपाउंड की फॉर्मेशन कर देते हैं जिसको कहा जाता है सोडियम क्लोराइड। जी हाँ, सही सुना आपने, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉमन सोल्ट भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, कॉमन सोल्ट भी कह देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक सब चीजें समझ आई होंगी। आयनिक बॉन्ड आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम जिक्र करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड का। देखते हैं अब कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करिए। अब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे होती है, देखेंगे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। सपोज मैंने मॉलिक्यूल ले लिया O2, क्या ले लिया O2 मॉलिक्यूल, कैसे बनता है। अब O2 है बात है तो 2 एटम रहे होंगे। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 6 8 होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो इसके पास 6 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक ही हो गया। मैं बना लेता हूँ दोनों के, 2 4 और 6 ऐसे इसके बना लेते। इसके मैं स्टार से डिनोट कर देता हूँ। अब देखते हैं कैसे। ये अपने 8 ऐसे कंप्लीट कर लेगा, ये अपने 8 ऐसे कंप्लीट कर लेगा और इनमें बॉन्ड आ जाएगी डबल बॉन्ड और ऐसे बन जाता है ये O2 मॉलिक्यूल। क्या बन जाता है, O2 मॉलिक्यूल। यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ सबको यहाँ तक एक एक चीजें क्लियरली समझ आ गई होंगी। और एग्जांपल लेता हूँ मैं, देखिएगा मैंने सपोज एग्जांपल लिया Cl2। ये डाई एटमिक मॉलिक्यूल चल रहे हैं, जो भी 2 होता है यानी 2 एटम से मिलके जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनको बोलते हैं डाई एटमिक मॉलिक्यूल। अब क्लोरीन देखते हैं। क्लोरीन का मैंने बताया सेम है, 2 8 7 एक